एंड वेलकम टू इजी एजुकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फिलॉसफी, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स नेचर। ये जो टॉपिक है ये जितने भी बीएड, एमएड या एजुकेशनल डिग्रीज हैं उनमें बहुत कॉमन है, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो दिस टॉपिक जो कि है फिलॉसफी, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर, इट इज़ फ्रॉम यूनिट वन फ्रॉम द पेपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसका कोर्स कोड 15101 है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि फिलॉसफी एक्चुअली क्या है। व्हाट इज फिलॉसफी? सो बेसिकली फिलॉसफी जो है इट मीन्स लव फॉर विजडम। ये एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन एंड लैंग्वेज के बारे में सिस्टमैटिक और रैशनल इंक्वायरी है। इनके जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इन सब के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, उसके बारे में एक सिस्टमैटिक और रैशनल अप्रोच है इंक्वायरी करने का। फिलॉसफी जो है वो आया है दो वर्ड से, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फिलो यानी कि लव, सोफिया यानी कि विजडम, जिसका लिटरली ये मतलब है कि लव ऑफ विजडम। तो इतना लव ऑफ विजडम कि इमेजिन करो दुनिया और अपनी जगह के बारे में डीप और पैशनेट क्यूरियोसिटी। तो फिलॉसफी जो है एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। ये सिर्फ ओपिनियंस ही नहीं है कि इसमें सिर्फ ओपिनियंस आएंगे, कोई क्या कहता है, रीजंस होते हैं। ये रीजन आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिकल एनालिसिस के बारे में है। रीजन आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, उनके पीछे रीजन होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के पीछे एक लॉजिकल एनालिसिस होता है उनके पीछे। हम इसको अपने और अपने यूनिवर्स के जो बुनियादी सवालात हैं, बुनियादी ट्रूथ्स जो हैं, उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है जो एग्जिस्टेंस के नेचर को एक्सप्लोर करता है। तो अब हमने समझा कि फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन एंड लैंग्वेज. It helps us develop critical thinking and deeper understanding. It's derived from Greek words philo यानी कि love and sophia यानी कि wisdom, which literally means love for wisdom. तो ये एक रैशनल और सिस्टमैटिक अप्रोच है फॉर एक्सप्लोरिंग द ट्रूथ। इसमें इन्वॉल्व होता है क्वेश्चनिंग, एनालाइजिंग, सीकिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। अब नॉलेज और विजडम में डिफरेंस समझते हैं। नॉलेज का मतलब है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन का एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है जमा होना, चाहे आपको नॉर्मल रीडिंग की वजह से, ऑब्जर्वेशन की वजह से, या आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, या डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज मिल रही है आपकी, तो उस नॉलेज को जमा करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ये नॉलेज है। तो विजडम क्या है? विजडम दूसरी तरफ उस नॉलेज को इफेक्टिवली और एथिकली अप्लाई करने की एबिलिटी है। तो विजडम जो है वो है एबिलिटी। ये जो हमने नॉलेज गैदर की है डिफरेंट रिसोर्सेज से, उसको इफेक्टिवली और एथिकली हम लोगों को अप्लाई करना है, वो एबिलिटी है विजडम। जैसे ड्राउट के टाइम पे पानी कैसे बचाना है, ये विजडम है। तो फिलॉसफी जो है क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल रिफ्लेक्शन को एनकरेज करती है। वो एनकरेज करके वो विजडम डेवलप करने में हेल्प करता है। Philosophy helps bridge knowledge and wisdom for better decision making. यानी कि अच्छे डिसीजन लेने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए और विजडम भी होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो है हु इज अ फिलोसोफर। हमने देखा कि व्हाट इज फिलोसफी, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। अब देखते हैं कि फिलोसोफर कौन होता है। तो फिलोसोफर कौन है? ये सिर्फ फैंसी डिग्री वाले लोग नहीं होते हैं। फिलोसोफर वो है जो फंडामेंटल क्वेश्चंस यानी कि जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में डीप और क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ऐसी थिंकिंग जिसमें आप क्वेश्चन करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रिटेशन होती है, इवेलुएट करते हो और उसके बाद एक जजमेंट देते हो किसी चीज़ के बारे में जो आपने सुनी हो या पढ़ी हो या आपने लिखी हो। तो
फिलोसोफर्स क्रिटिकल थिंकर्स, ट्रूथ के सीकर्स और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वो अजम्पशंस पे सवाल उठाते हैं और आर्ग्यूमेंट्स एनालाइज करते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉक्रेटिस जो है वो एथेंस में घूमते थे, वहाँ ही से थे वो, एथेंस के एक जगह है। लोगों के बिलीव्स पे सवाल उठाते थे और उन्हें क्रिटिकली सोचने के लिए चैलेंज करते थे। उनका जो मेथड है उसे सॉक्रेटिक मेथड बोलते हैं, आज भी एजुकेशन में यूज होता है। वो एग्जाम्पल थे कि फिलोसोफर वो है जो हर चीज पे सवाल उठाता है। फिर करते हैं बात प्लाटो की। जो प्लाटो है, प्लाटो ने रियलिटी, जस्टिस और नॉलेज के नेचर को एक्सप्लोर किया। उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स फिलोसफिकल इंक्वायरी का क्लासिकल एग्जाम्पल है। वो चीज़ों के ट्रू नेचर को समझना चाहते थे। तो हु इज अ फिलोसोफर? अ फिलोसोफर इज एनीवन हु आस्क्स क्वेश्चंस, एनालाइजेस एंड सीक्स द ट्रूथ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी जो है एक वास्ट फील्ड है जिसकी ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच डिफरेंट एस्पेक्ट्स और इंक्वायरी पे फोकस करता है। तो सबसे पहले है मेटाफिजिक्स। ये ब्रांच रियलिटी के नेचर को एक्सप्लोर करता है, जैसे टाइम क्या है या कॉन्शियसनेस क्या है, ऐसे सवाल मेटाफिजिक्स में आते हैं। तो उसके बाद आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ये नॉलेज की स्टडी है। ये सवाल पूछता है हम कैसे जानते हैं जो हम जानते हैं, या ट्रूथ का नेचर क्या है। देन कम्स एथिक्स। ये भी एक ब्रांच है फिलोसफी का। ये ब्रांच मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स से डील करता है। ये सवाल पूछता है सही और गलत क्या है, या हमें कैसे जीना चाहिए। उसके बाद आता है लॉजिक। ये रीजनिंग और आर्ग्यूमेंटेशन की स्टडी है। ये साउंड आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करने और फैलेसीज से बचने में हेल्प करता है। देन कम्स एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो है ये ब्रांच ब्यूटी और आर्ट के नेचर को एक्सप्लोर करता है। ये सवाल पूछता है क्या चीज़ ब्यूटीफुल बनाती है, या आर्ट का पर्पस क्या है। देन कम्स द लास्ट वन, पॉलिटिकल फिलोसफी। ये जस्टिस, लॉ और गवर्नमेंट के नेचर से जुड़े सवाल एक्सप्लोर करता है। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। ये ऊपर से ही आपको देखना है, इसमें ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। So these are the branches of philosophy: metaphysics, epistemology, ethics, logic, aesthetics, and political philosophy. So now let's understand how philosophy helps teachers. Students के लिए स्पेशली जो टीचिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िलासफ़ी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए एक फाउंडेशन, एक बेस प्रोवाइड करता है फ़िलासफ़ी। तो कैसे फ़िलासफ़ी टीचर्स को हेल्प करती है? सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग में फ़िलासफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को एनहांस करता है। टीचर्स को एजुकेशनल थियरीज और प्रैक्टिसेस एनालाइज करने में एनेबल करता है, मदद करता है। सेकेंड वन, प्रमोट्स एथिकल डिसीजन मेकिंग इन द क्लासरूम। ये टीचर्स को क्लासरूम में एक एथिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। एक जस्ट और इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट फोस्टर करता है। एथिकल डिसीजंस मतलब क्या सही है क्या गलत है, और सारे बच्चे जो हैं वो इक्वल हैं एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में तो उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो फिलॉसफी है, जब टीचर्स फिलॉसफी पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसकी वजह से वो एक इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बनाते हैं क्लासरूम में। द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, लोगों की डिफरेंट सोच जो होती है। फिलॉसफी टीचर्स को डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स अप्रिशिएट करने और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करने के लिए एनकरेज करता है। The next one is developing curriculum. Philosophy teachers को एजुकेशन का पर्पस समझाने और मीनिंगफुल करिकुलम्स बनाने में भी मदद करता है। मीनिंगफुल करिकुलम्स बनते हैं अगर टीचर ने फिलॉसफी पढ़ी हो। The last but not the least, inspiring students. philosophers इंक्विजिटिव होते हैं और ये स्टूडेंट्स पे भी असर डाल सकता है। इंक्विजिटिव टीचर्स इंक्विजिटिव स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। इंक्विजिटिव मतलब वो जो इंटरेस्टेड होते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं।
तो अगर टीचर इंक्विजिटिव है, फिलोसोफर्स जो है इंक्विजिटिव होते हैं, और टीचर ने फिलॉसफी पढ़ी है तो वो जो है स्टूडेंट्स पे भी असर डाल सकता है। अगर टीचर इंक्विजिटिव है तो स्टूडेंट्स को भी वो इंस्पायर करेगा इंक्विजिटिव होने के लिए, थॉटफुल होने के लिए, मतलब क्वेश्चन करने के लिए, समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सो हाउ डज फिलोसफी हेल्प टीचर्स? सबसे पहले इट एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग skills in teachers, promotes ethical decision making in the classroom, encourages appreciation of diverse perspectives, helps in curricular development and meaningful teaching, inspires students to be inquisitive and thoughtful. तो अब पहुंच गए हैं हम towards the last part of this video, जिसमें कि सबसे important topic है which is nature of philosophy. Finally इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ फिलॉसफी की। नेचर ऑफ फिलॉसफी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल, यानी कि फिलॉसफी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल होती है। यूजुअली इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और थ्योरेटिकल आइडियाज़ से डील किया जाता है कॉन्क्रीट डेटा की जगह। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं? थ्योरेटिकल आइडियाज, ये वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं, आप डायरेक्टली उसे छू नहीं सकते, इंटैंजिबल होते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट जैसे कि जस्टिस या लव या फ्रीडम, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हैं प्रेजेंट सोसाइटी में, बट आप इनको टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, या ऑब्जर्व ऐसे नहीं कर सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। तो इसमें जो जिन चीज़ों से आप डील करते हो फिलॉसफी में, वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं या थ्योरेटिकल होते हैं। नाउ द सेकेंड वन जो है वो है रैशनल एंड लॉजिकल। रैशनल और लॉजिकल का मतलब है ये रीज़न और लॉजिक पे रिलाई करता है आइडियाज़ को एनालाइज करने के लिए और साउंड आर्ग्यूमेंट्स एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि फिलॉसफी में हमें आर्ग्यूमेंट्स एस्टैब्लिश करने होते हैं, जजमेंट्स देनी होती हैं, इन्फ्रेंसेस लेनी होती हैं। तो उसके लिए ये रीज़न और लॉजिक इस्तेमाल करता है। रीज़न यानी कि अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्ट या माइंड या इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। जैसे रीज़न जो है वो एक मेंटल पावर होता है या एक प्रोसेस होता है जिससे आप लॉजिकल इन्फ्रेंसेस जो है निकालते हैं ताकि आप जजमेंट्स दे सकें। और लॉजिक जो है, लॉजिक एक स्टडी है करेक्ट रीजनिंग की, स्पेशली जहाँ पर आपको इन्फ्रेंसेस देनी होती हैं, जिन चीज़ों से आप जहाँ आपको कुछ निकालना होता है, जब आप किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, रीज़न और लॉजिक यूज़ कर रहे हो ताकि आपको उससे कुछ हासिल, उससे इंफॉर्मेशन मिले, इन्फ्रेंसेस आपको हासिल हो। तो ये रीज़न और लॉजिक पे रिलाई करता है आइडियाज़ एनालाइज करने के लिए और साउंड आर्ग्यूमेंट्स एस्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद आता है क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव, एनकरेजेस क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोर। फिलॉसफी जो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन और अजम्पशंस पे सवाल उठाने को एनकरेज करता है। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का मतलब है एक प्रोसेस होता है ऑफ केयरफुली एग्जामिनिंग एंड क्वेश्चनिंग one's own assumptions, beliefs and actions leading to deeper understanding and potentially improved future actions। यानी कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक रीजनिंग प्रोसेस है जिससे कि एक एक्सपीरियंस जो होती है उसका एक मीनिंग मतलब पता चल सके। जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होती है वो मतलब डिस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल होती है, क्रिटिकल होती है और बहुत सारे वेज में उसको जो है बोला जा सकता है। जैसे रिटन फॉर्म में भी बोला जा सकता है, मुंह से भी बोला जा सकता है और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ये है अबाउट क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव। सो अभी तक हमने पढ़ा जो नेचर ऑफ फिलॉसफी है, उसमें सबसे पहला था एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल आइडियाज़। इसमें कौन से आइडियाज़ डिस्कस होते हैं? जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो थ्योरेटिकल हैं, जो मतलब इंटैंजिबल है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं या हम उनको डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं या फील नहीं कर सकते हैं।
दूसरा, इसमें रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग यूज होती है, मतलब जजमेंट देने के लिए या आर्ग्यूमेंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए ये रीजन को इस्तेमाल करता है और लॉजिक को इस्तेमाल करता है। द थर्ड वन इज क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव, यानी कि जो एक रीजनिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है टू मेक मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि ये साइंस, हिस्ट्री और लिटरेचर जैसे दूसरे डिसिप्लिन्स से इंटरसेक्ट करता है, डिफरेंट फील्ड से इनसाइट्स ड्रॉ करता है, मतलब ये अकेले काम नहीं करता है, ये इट्स कनेक्टेड, ये इंफॉर्मेशन लेता है, थियरीज वगैरह सब कुछ लेता है, साइंस, हिस्ट्री और एथिक्स, मतलब ये इन सब को मिला के वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन, नॉलेज कलेक्ट करता है, उसके बाद उन्हें यूज़ करता है अपने लिए, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है। Now the last one is enduring questions. फिलॉसफी जो है वो फंडामेंटल क्वेश्चंस से ग्रैपल करता है जो थिंकर्स ने हिस्ट्री में पूछे हैं, वो सवाल जो आज भी रेलेवेंट है। तो एंड्योरिंग क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये वो सवाल हैं जो मतलब जो बेसिक सवाल हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका कुछ भी जवाब हो सकता है, जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चैलेंज करते हैं, दुनिया के लिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या हमारी जो प्लेस है दुनिया में, उसकी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको चैलेंज करते हैं, जिसकी वजह से ऑनगोइंग रिफ्लेक्शन और इंक्वायरी को प्रमोट होता है। तो दीज क्वेश्चंस, ये जो एंड्योरिंग क्वेश्चंस होते हैं जो पहले फिलोसोफर्स ने स्टार्टिंग में पूछे गए हैं, जो आज भी रेलेवेंट है, इनमें कोई सिंपल आंसर नहीं होता है, डेफिनेटिव आंसर नहीं होता है। तो ये एनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करना और क्रिटिकल थिंकिंग एक्सप्लोर करना, ये इसमें होता है एंड्योरिंग क्वेश्चंस में। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो टाइमलेस क्वेश्चंस है, जिनका जवाब जो है कुछ भी हो सकता है, ओपन एंडेड होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं होता है। तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ फिलॉसफी। नेचर ऑफ फिलॉसफी में किस तरीके के आइडियाज और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, कैसे रीजंस और लॉजिक यूज होता है, क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग यूज होती है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और इसमें एंड्यूरिंग क्वेश्चन से डील किया जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया जो हमारे फिलॉसफी का मतलब क्या है, डेफिनेशंस क्या है, जो टीचर है उसको कैसे हेल्प होता है, नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है, और नेचर ऑफ फिलॉसफी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो दूसरे वीडियोस हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी के बारे में, वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। Thank you so much and stay blessed.